दोस्तों नमस्कार। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा नाम सत्येंद्र बिष्ट है और मैं दिल्ली डिवीज़न 1 में गैलेक्सी क्लब मेंबर हूँ और लगभग 9 साल से लगातार MDRT का मुकाम हासिल करने में कामयाब रहा हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो जो मेरा है, इसका विषय है मोटिवेशन। अगर एक शब्द लिया जाए या एक वाक्य लिया जाए तो उसमें एक ही बात निकल करके आती है कि मोटिवेशन एक आग है जिसमें पर डे कोयले की ज़रूरत है। दोस्तों मोटिवेशन जैसे कि मैंने कहा एक आग है, मगर एक कोयला जो पर डे वो कहाँ से आएगा। दोस्तों ये जो मोटिवेशन के लिए कोयले की ज़रूरत है, ये आपको निरंतर ढूंढने से मिलेगा। जैसे कि अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव होकर के कोई भी कार्य करना है तो आपको उन लोगों की संगत करनी पड़ेगी जो अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वही आपको बताएंगे कि शिखर पे पहुंच करके कैसा महसूस होता है। दोस्तों LIC ऑफ इंडिया के अंदर बहुत से अभिकर्तागण ऐसे हैं जो आज बुलंदी हासिल कर चुके हैं, अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, और हमें भी अगर उनके मुकाम तक पहुंचना है तो हमें भी उनकी संगत में जाना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, अगर मोटिवेटेड होना है तो उसके लिए बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं, जिसमें एक आपका YouTube में वीडियो चैनल्स हैं। दूसरा दोस्तों, आपके जो विकास अधिकारीगण हैं और LIC में शाखा प्रबंधक साहब और उसके साथ साथ LIC के मैनेजमेंट जो निरंतर प्रयास के द्वारा आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। दोस्तों मोटिवेशन ही आपको मार्केट में निरंतर प्रगतिशील बनाए रखती है। जिस दिन आपका मोटिवेशन डाउन जाता है उस दिन आप कब मार्केट से आउट हो जाते हैं यह आपको भी नहीं पता चलता है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस करना चाहूँगा कि शिखर पर पहुँचने के लिए हमें किस तरह से मोटिवेट रहना है। दोस्तों हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के व्यंजनों का उपभोग करते हैं। उसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग एक पर्याप्त निद्रा का उपयोग करते हैं। मगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो क्या आप सफलता की ऊंचाई को छू सकते हो? मेरा अपना मानना है शायद नहीं। उसका एक ही कारण है कि दोस्तों स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ दिमाग का होना भी बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ दिमाग कब और कैसे आपके पास आएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए आपको उचित आहार और उचित निद्रा की ज़रूरत है, उसी तरह आपको अपना स्वस्थ दिमाग रखने के लिए निरंतर मोटिवेट होने की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन आपको कुछ खर्चा करके आएगा। जैसे कि निरंतर मोटिवेशनल सेमिनार में जा कर के, निरंतर मोटिवेटेड वीडियो देख करके, अपने जो शिखर पे पहुंचे हुए अभिकर्ताओं के साथ मित्रता करके और उनका एक्सपीरियंस प्राप्त करके आप मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक विषय और आता है कि मोटिवेशन तो ठीक है, मगर अगर हम उस मोटिवेशन को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल स्टेट और एक्शन स्टेट। दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि हम लोग किसी भी विषय पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होने की वजह से जो कार्य हमें करने होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मार्केटिंग में कहा जाता है कि एक्शन स्टेट पे हमें कार्य करना चाहिए, ना कि इमोशनल स्टेट पे।
इमोशनल स्टेट हमेशा आदमी को बैक फुट पे लेकर के जाती है और एक्शन स्टेट जो हमेशा आदमी को अग्रसर बनाती है। निरंतर प्रयास से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, ये तो हम जानते हैं, मगर जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे दोस्तों, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें कहाँ और किधर जाना है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें इन बातों पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारा जो वर्किंग कल्चर है वो डिफरेंट तरीके से समय समय पर बदलता रहना चाहिए। उसका एक उदाहरण मैं दोस्तों आपको देना चाहूँगा। ज़्यादा दूर ना जाएं तो आज से कुछ साल पहले मोबाइल हैंडसेट में एक कंपनी का बोलबाला था नोकिया। उसी तरह हैंडसेट कंपनियों में जो हैंड वॉच कंपनियां हैं उसमें बोलबाला था HMT का, और एक दमदार गाड़ी जिसे हम कहते थे एम्बेसडर। दोस्तों इन कंपनियों का क्या हाल हुआ वो किसी भी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री से छुपा नहीं है। दोस्तों इन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, और बदलाव ना करने के कारण आज HMT, नोकिया और एम्बेसडर गाड़ी अपना इतिहास का वजूद खो चुके हैं और आज इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपने कार्य में नए नए प्रयोग और नए नए उपाय नहीं किए तो आप कब फील्ड से अलग हो जाएंगे, कब फील्ड से आउट हो जाएंगे, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कार्य में सजगता, निरंतरता और मोटिवेटेड होकर के कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो आप भी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जिस भीड़ में दुनिया खड़ी है, और भीड़ की कोई इज्जत नहीं होती है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एक एरोप्लेन जो एयरपोर्ट पे खड़ा है और एक पानी का जहाज जो समुद्र किनारे खड़ा है, उसकी इज्जत कब है? एक एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने यात्री को लेकर जाए, और ऐसे ही पानी के जहाज की इंपॉर्टेंस तभी है जब वो अपने यात्री को एक स्थान से समुद्र का सीना चीरते हुए दूसरे स्थान पर लेकर के जाए। दोस्तों यदि आप भीड़ से अलग होकर के दिखना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे कि जिसमें आपकी बिजनेस निरंतर तरीके से आगे बढ़ता रहे। दोस्तों कई बार हमें अपनी संस्था में कुछ ऐसी बातों से डिमोटिवेशन फील हो जाता है जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे निर्णय अपने जीवन में ले लेते हैं कि हम मार्केट से आउट हो जाते हैं। दोस्तों हमें उस पेड़ से सीखना चाहिए जो हर मौसम में निरंतर खड़ा रहता है और अपने पत्तियां बदलता रहता है और मजबूत होता रहता है। वो कभी अपनी जड़ नहीं बदलता, मगर हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेशन आने की वजह से या थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होने की वजह से हम लोग अपनी जड़ ही बदल देते हैं। दोस्तों जिस संस्था में हम कार्यरत हैं अभिकर्ता के रूप में LIC ऑफ इंडिया, ये अपने आप में ही एक विस्तृत संस्था है, व्यापक संस्था है, और इस जैसी संस्था एशिया में कहीं पे भी नहीं है। दोस्तों अपनी संस्था का जो लोगो है उसको पहचाने, उसको समझे और उसके द्वारा जो कार्य शुरू हैं वो घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों LIC ऑफ इंडिया में एक अभिकर्ता का जीवन एक ऐसा जीवन है जो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। ये जीवन को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें वो काम करने को मिलता है जो शायद विश्व में या
जिसे हम कहें कि तीनों देवों के लोग, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो भी नहीं कर पाते हैं किसी के ना रहने पे उसकी फैमिली को वित्तीय सहायता पहुंचाना, और साथ के साथ उस व्यक्ति के निरंतर अपने सेविंग के प्रयास से उसके लिए आगे के भविष्य के वित्तीय साधन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, अपने व्यवसाय पे गर्व फील कीजिए, मोटिवेट रहिए, और जो मोटिवेटेड है वही फील्ड में निरंतर तरक्की और विकास करना है। धन्यवाद दोस्तों।